अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला जो है, इसके अंदर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं, और साथ में जो है हम आपके लिए आजकल हमारे पास टैंग मौजूद है, उसकी जो है ड्रिंक्स भी आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बनने वाली है, वो है पीना कोलाडा। हर बंदे की पसंदीदा ड्रिंक पीना कोलाडा, और इसमें पाइनएप्पल इस्तेमाल होता है। तो पाइनएप्पल हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है वो आज मैं आपके साथ एज ए रेमेडी भी शेयर करूंगा। और टैंग मील के साथ जो है कभी भी कोई ड्रिंक सर्व की जाती है तो वो टैंग है, और बेहतरीन आपको एनर्जी देता है, विटामिन से भरपूर और मिनरल से भरपूर ये हमारा टैंग, ऑल इन वन। हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, कोई चीज़ अलग से आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें चीनी भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, फ्लेवर बेहतरीन और ग़िज़ाइयत इसके अंदर मौजूद है, विटामिन डी भी मौजूद है, जिंक भी मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। साथ में आज अब बकरीद शुरू होने वाली है, और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बकरीद से रिलेटेड जो रेसिपीज़ हैं वो हम तैयार करेंगे। उसकी सबसे पहले रेसिपी जो बनने जा रही है वो है बिहारी कबाब। बिहारी कबाब में और आम कबाब में क्या फ़र्क होता है, और क्या चीज़ डालने से उसका फ्लेवर बिहारी कबाब जैसा होता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। वो मैं आपको आज सीक्रेट बताने वाला हूँ। साथ में हमारे पास स्पैगेटी विद मिन्स, बीफ मिन्स विद स्पैगेटी जो है ये तैयार हो रहा है, यानी कि बीफ के कीमे के साथ स्पैगेटी को कैसे बनाया जाएगा, ये इटालियन हर्ब्स के साथ इसको हम तैयार करेंगे। तो दोनों रेसिपीज़ बकरीद से रिलेटेड हैं, और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह। बकरीद के एंड तक हम कोशिश करेंगे आपको बकरे के गोश्त और गाय के गोश्त से जो है ना मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाएं। चलते हैं, सबसे पहले हम पीना कोलाडा बना लेते हैं ताकि आसानी से ये चीज़ तैयार हो जाए और आप मज़ेदार जो है रेसिपी इंजॉय कर सकें। सबसे पहले हमने एक ग्राइंडर जग लेना है। पीना कोलाडा का सबसे जो मेन अज्जा है वो है ये टैंग, ठीक है। और टैंग जो है इसमें आपको पाइनएप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, और इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर और लेमन पेपर फ्लेवर, ये सारे 3-4 फ्लेवर्स आपको मिलते हैं। और साथ में इसमें आप देख सकते हैं विटामिन सी है, इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए, विटामिन डी है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, और विटामिन इसके अंदर जिंक भी मौजूद है, और जिंक जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से, और आपको एनर्जी भी देता है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। सिंपल आपने इसके अंदर वैसे सादा बनाएं तो उसको आपको किसी चीज़ को इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से इसे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये आ गया हमारा पाइनएप्पल फ्लेवर, ये हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये हमने 2 से 3 टेबल स्पून पाइनएप्पल। अच्छा, अब मैंने चीनी वीनी कुछ नहीं डालनी, पाइनएप्पल का जो पाउडर है वो हमने टैंग ऐड कर दिया है, तो अब हमें किसी दूसरी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी, इसको हमने रख लिया। और सेकंड जो चीज़ जाएगी वो है कोकोनट क्रीम, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अगर कोकोनट क्रीम ना मिले या कोकोनट मिल्क आपको ना मिले तो इसका पैकेट भी, ड्राई कोकोनट क्रीम का पैकेट भी मिल जाता है बहुत आसानी के साथ छोटे बड़े स्टोर के अंदर, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और हाँ, वो भी ना मिले तो खोपरा जो होता है ना, उसको आप ऐड कर दें ताकि पीना कोलाडा वाला टेस्ट जो है ये मिल सके आपको। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल का जो है ना चंक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अब हम चलाएंगे मशीन को। ठीक है जी। थोड़ा सा पहले आपने मिक्स किया, और अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये, और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ना चाहें तो ना भी ऐड करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा, हाफ कप के करीब, ठीक है। और
इसके बाद मैंने इसको मशीन को दोबारा से चला देना है, ठीक है जी। और ये जो है चल, और हमने इसको चलाया। इसके बाद अब इसे हम खूबसूरत सी गिलास के अंदर पाइनएप्पल के स्लाइस के साथ पिना कोलाडा तैयार है। इस मौसम में जो है ठंडा ठंडा ठार ठार पिना कोलाडा आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा, साथ में आपको फ्रेश भी रखेगा, ठीक है जी। और ये हम हटा लेते हैं और इसके बाद स्टार्ट करते हैं बिहारी कबाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहारी कबाब बनाने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो क्या चीज़ है जो फ्लेवर को डिफरेंट करती है आम कबाब से, ठीक है। और वो है ये अमेज़ा, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने लिया है। इसमें सरसों का तेल और 1 छोटी प्याज। सरसों के तेल को गरम किया और उसके बाद इसमें हमने प्याज ऐड कर दी चॉप करके। जब प्याज ब्राउन हो गई उसके बाद हमने इसमें डाला 4 बड़ी इलायची, 4 बड़ी इलायची डालकर उसको भी इसके साथ पका लिया। पकाने के बाद जब आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसे आपने निकाल लेना है और उसके बाद इसको चॉपर में डाल के पीस लेना है। ये है सीक्रेट बिहारी कबाब का, ठीक है। और इसके बगैर बिहारी कबाब का फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। और अब मैं आपको दूसरा इसका सीक्रेट बताने जा रहा हूँ और वो है भुने हुए चने, जो हम ठेलों पर खाते हैं, भुने हुए चने, उसका पाउडर, ठीक है। ये सब मिलाकर ये देख लें, इसको जब हमने पीस लिया है तो तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ये बन गया, ठीक है। और इसको हमने ऐड कर दिया इसमें प्याले में। ये है भुने हुए चने जो आपको ठेले पर मिलते हैं। इसका छिलका हटा लें और उसका पाउडर बना लें। 2 खाने की चम्मच ये आ गया। इसके बगैर फ्लेवर बन ही नहीं सकता, ठीक है, बिहारी कबाब का। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक, जो नॉर्मल नमक होता है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट। ये है मेरे पास गरम मसाला। गरम मसाला नॉर्मली जो गरम मसाला मिलता है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड की हैं मैंने। और फर्ज कर लें कि 2 खाने के चम्मच गरम मसाला अगर है तो आधा चम्मच इसमें मैंने डाली है पिपरी, आधा चम्मच पिपरी, आधा चम्मच कबाब चीनी। ये आप किसी भी कबाब के अंदर शामिल कर सकते हैं और उससे कबाब का फ्लेवर कबाब जैसा ही होगा, ठीक है जी। तो 2 खाने के चम्मच गरम मसाले में आधा चम्मच पिपरी का पाउडर, आधा चम्मच कबाब चीनी का पाउडर, तो ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक। और उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये हो गया मसाला हमारा बिहारी कबाब का तैयार। उसके बाद इसे आप शामिल कर देंगे इसमें, ठीक है जी। अच्छी तरह से पसंदों को इस मसाले के अंदर मैरिनेट कर लेना है आपने। और ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करने के बाद इसे आपने तकरीबन, अगर पपीता भी आपने इसके साथ डाला है तो मसाला, पपीता, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसको मिक्स करके 2 घंटे छोड़ दें, रैप कर दें, प्लास्टिक रैप करके छोड़ें, ताकि इसके अंदर खुशबू जो है ना वो इसके अंदर ही रहे, इससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया मिक्स।
अब फ़र्ज़ करें कि हमने पपीता लगाया, उसके साथ मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे हमने तैयार कर लिया। और एक ऑप्शन और है, जब आप इसको बारबेक्यू कर रहे हो कोयले पर, तो फिर आपने इसमें 1 कप दही इस्तेमाल करना है। बारबेक्यू करने से कोयले में इसकी जो नमी है ख़त्म हो जाती है, और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो फिर दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप बेक कर रहे हैं, आपके पास ओवन है मौजूद, उस पर आप बेक कर रहे हैं, तब भी आप इसमें जो है दही डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि इसे आपने कोयले पे से सेकना है, तो फिर आपने इसमें दही लाजमी डालना है, ताकि ये गीला रहे और इस पे जो है इसकी नमी वो बरकरार रहे। ठीक है जी, इस पे हमने इसको बना लेना है। और मैंने लिया है बैम्बू स्टिक्स, और बैम्बू स्टिक जो है उसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, ये देखें, इसलिए कि अगर हम फ्राई करते हैं ना तो ये स्टिक्स ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पानी में भिगो के रखें, और उसके बाद फिर इसमें आपने ज़िग-ज़ैग जैसे ऐसे करके ज़िग-ज़ैग करके लगाना है आपने। ज़्यादा कम आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई एक हिसाब बना लिया ज़्यादा ही लगाना है। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लगा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 2 पीस मैंने लगाए हैं, ताकि बच्चे बड़े कोई भी खाए इसे ज़ाया ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आराम से, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं ये। ठीक है, इसको आप बनाएं और इंजॉय करें ज़बरदस्त बिहारी कबाब के साथ। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ये बिहारी कबाब लटके नहीं नीचे। ठीक है, वरना ये कोयले में अगर बना रहे होंगे ना तो जल जाएंगे। इसको आपने हमेशा टाइट करके लगाना है। ठीक है, और ये देखें इस तरह से, और फैला के नहीं रखना। ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपका के रखना है, ताकि ये जब बने ना तो आराम से तैयार हो सकें। ठीक है, तो इस पे हमने फ्राई करने के लिए इसे हम ऑन कर देते हैं हल्की आंच पे, और धीमी आंच पे बनाएंगे, यानी कि दरमियानी आंच पर। ये ऑयल ऐड कर दिया हमने, थोड़ा सा ज़्यादा डालें ताकि एक तरफ आधा बन जाए और दूसरी तरफ से आधा बन जाए। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। ठीक है, और इसी तरह से हमने स्टिक्स को रख लिया, और साथ में इसको बहुत अच्छा, अभी बगैर बनाए भी ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ठीक है, बनने के बाद तो वैसे खुशबू इसकी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जैसे ये थोड़ा सा चौड़ा पीस है ना, इसको डबल कर लें। ठीक है, ताकि ये लटके नहीं। इस तरह से आप इसको, यानी कि बड़ा पीस है उसको आपने फोल्ड किया, डबल कर दिया, और उसके बाद इसमें रो दिया। कोई भी कबाब बना रहे हों तो उसके अंदर आपने ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। ठीक है, ऑयल हो गया गरम, मैं इसकी आंच को कर दिया स्लो। ठीक है, और स्लो आंच पर बनाना है, वरना बीफ आपको पता है जल जाता है। ठीक है, चलें जी, इसको बनाते जाते हैं, और एक दफ़ा में 5 से 6 पीस जो है वो काफ़ी है। और सेकंड उसमें आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है जी, और इसको आपने थोड़ा सा हाथ से दबा दिया इस तरह। ये देखें, इस तरह से घुमाया, डबल कर दिया, पुश किया, एक छोटा पीस लिया, एक बड़ा पीस और एक छोटा पीस। ये आ गया इस तरह से। अब मैं डालूंगा इसको फ्राई करने के लिए। आप देख रहे हैं आंच बिल्कुल मैंने धीमी रखी हुई है। अब पुदीने की चटनी हो
या कोई भी चटनी आपके पास हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और आराम से इसे बना सकते हैं। सरसों का तेल जो है मैरिनेशन में हमने डाला है, लेकिन फ्राई करने के लिए हमने सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जो ऑयल होता है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन सके, ठीक है। और जब ये पैन में डाल दें तो प्लीज़ सामने ही खड़े रहें ताकि इतनी मेहनत से बनी हुई चीज़ जो है ना वो ख़राब ना हो। इसके 2-3 सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो कबाब चीनी और पिपरी, ये लाजमी डालना है, इसमें कबाब जैसी खुशबू आएगी। दूसरा बड़ी इलायची, प्याज और सरसों के तेल को पकाकर लाइट ब्राउन करके उसका पेस्ट बना लेना है, वो ऐड करना है। और भुने हुए चने जो है वो ऐड करना है। इससे आप जो बिहारी कबाब का फ्लेवर होता है वो सही तरीके से हम इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम गुजर गया, अब मैं इसे दूसरी तरफ पलटूंगा, ठीक है, ताकि ये आराम से बन सके, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, मैं इसको बना रहा हूँ बिहारी कबाब मज़ेदार। वापस आते हैं तो बीफ मिन्स विथ स्पैगेटी जो है वो तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हमने आपके लिए जो पहली रेसिपी बनाई थी वो टैंग, और उससे जो है हमने बनाया पीना कोलाडा। तो कोई भी खाना हो उसके साथ बेहतरीन ड्रिंक टैंग, और इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। मैं इसके साथ रेसिपीज़ भी बनाने वाला हूँ, बहुत ही मज़े की, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। साथ में हमने आपके लिए तैयार किया बिहारी कबाब, और जो सीक्रेट्स मैंने बता दिए हैं कोई और नहीं बताएगा। आप इसको अप्लाई करें और खाएं और फिर बताएं कि वाकई मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। बकरीद की तैयारी हो रही है और अब मैं जा रहा हूँ बीफ मिन्स विद स्पैगेटी तैयार करने के लिए। 1 टेबल स्पून ऑयल और इसके अंदर जाएगा बटर, ठीक है। ये सिंपल स्पैगेटी को हम तैयार कर लेंगे और इसका बैट बना देंगे, ठीक है, ताकि ये सो जाए। तो इस पर हम डाल रहे हैं बटर, ठीक है। और बटर जो है वो वाइट बटर मेरे पास है, विदाउट सॉल्ट वाला, ठीक है। इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे जो है आपने, ये ज़रा टाइट हो रहा है, छुरी से निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच बटर जो है वो आपने ले लेना है, इसके अंदर शामिल कर दिया आपने, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ठीक है। और जब जैसे बटर मेल्ट हो जाए, इसके अंदर हम स्पैगेटी 12 मिनट के लिए बॉईल किया, बॉइल्ड पानी के अंदर 12 मिनट इसको बॉईल करने के बाद ठंडे पानी में वॉश करना है। और जब इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसे हल्का सा ऑयल लगा के रखना है, गरम पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और अब मैं ये जो बटर मेल्ट हो गया है इसमें मैं डाल रहा हूँ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। और ऑरिगानो ये डाल रहा हूँ मैं आधा चम्मच, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें जाएंगी, और साथ में सॉल्ट तकरीबन आधा चम्मच, ठीक है। ये हमने सॉल्ट डाल दिया और इसके बाद इसमें ऐड कर दिया स्पैगेटी, ठीक है। चलेंगे, थोड़ा सा हवा खोल कर डालें ऐसे करके, ठीक है। और ये आ गई स्पैगेटी, और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और ये स्पैगेटी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा चमचे से भी मिक्स कर लें ताकि सारा फ्लेवर इसका मिक्स हो जाए। चलें जी, चलें जी, इसको मिक्स किया आपने और इसे आपने एक प्लेटर पे निकाल लिया, ठीक है। और इसको फैला दिया गर्मा गर्म स्पैगेटी को,
ये हमारा बेड तैयार हो गया। अब आप एक काम करेंगे, वो ये कि मोज़रेला चीज़ आपने लेना है, ठीक है, थोड़ा, और इसको आपने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है, ठीक है, ये आ गया मोज़रेला चीज़, ठीक है। और इसके बाद अब हम बनाएंगे कीमा। कीमा जो है उसका फ्लेवर किस तरह से तैयार होगा, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने, इसलिए कि बकरा ईद में आपको सिर्फ एक ही रेसिपी, जो देसी रेसिपी वही नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो इसमें हमने लेना है ऑयल, ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर शामिल कर देना है आपने प्याज। ये आ गई प्याज, तकरीबन चॉप, दरमियानी एक प्याज, ठीक है। इसको आपने हल्का सा फ्राई कर, सॉफ्ट करना है इसको, सिर्फ पकाकर ज़्यादा ओवर नहीं करना, ठीक है, सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन। लहसुन को हमने 5 से 6 जवे कूट के रखे हुए हैं। इसका फ्लेवर, चॉप वाले का फ्लेवर और पेस्ट वाले का फ्लेवर, सारे अलग अलग फ्लेवर होते हैं, तो आपने कूट के रखना है, इसका फ्लेवर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये 1 खाने का चम्मच ये आपने ऐड कर दिया, और अब ये प्याज और गार्लिक दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आपको आना शुरू हो जाए तो अब आपने ले लेना कीमा। हाथ का भी चल सकता है और मशीन वाला भी चल सकता है, ठीक है। ये आपने इसमें कीमा ऐड कर दिया और इसे आपने ओपन कर दिया कीमे को, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हमेशा की तरह मैं ऐड करता हूँ ताकि कीमा खुल जाए, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, हाफ कप के करीब, ठीक है। और ये जब प्याज, कीमा, गार्लिक, लहसुन और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और इसका कलर चेंज हो जाए पिंक से ये दूसरे टाइप कलर में आ जाए, तो फिर हमने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं और इसे तैयार करके, और जो स्पैगेटी हमने तैयार किया है इसके ऊपर डालना है। जब ये गर्मा गर्म कीमा स्पैगेटी के ऊपर डलेगा तो ये जो मोज़रेला चीज़ मैंने डाला हुआ है ये मेल्ट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर जो बाकी मेरे पास मोज़रेला चीज़ बचा हुआ है मैंने इस्तेमाल किया 250 ग्राम, यानी कि उसमें से 125 ग्राम नीचे डाला है इसके बेस में और 125 ग्राम इसके ऊपर डालेंगे। तो ये कलर और इसका फ्लेवर दोनों बहुत ही मज़ेदार इसके तैयार होंगे, ठीक है जी। चलें, ये हो गया मिक्स। अब मैं इसमें शामिल कर देता हूँ मसाले, ठीक है जी। और सबसे पहली चीज़ ये है टमाटर का पेस्ट जो कैन के अंदर मिलता है, ठीक है। टमाटर का पेस्ट जो कैन में मिलता है वो डाल दें इसमें, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और स्पाइसी करने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच आपने कुटी हुई काली मिर्च, और पेपरिका पाउडर या फिर तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। कलर अच्छा आना चाहिए, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 खाने का चम्मच इसमें चिकन पाउडर, और ऑरिगानो, थाइम, रोज़मेरी, ऑरिगानो, थाइम, रोज़मेरी 1 चाय का चम्मच। मिक्स करने के बाद 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है जी। और ये आपने सारी चीज़ें डाल दी इसमें, इसको कर देंगे मिक्स। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और आखिर में
इसमें हमने चिली ऑयल ऐड करना है। चिली ऑयल जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। चॉप जो है तलहार मिर्च, चॉप हुई हुई, ग्राइंडर में पिसी हुई या मोटा मोटा कूटा हुआ तलहार मिर्च, और नॉर्मल वाली जो गोल मिर्च होती है वो समझ लें 100 ग्राम, दोनों चीज़ें ले लिया आपने, ग्राइंडर मशीन में डाला, उसको मसाले वाली मशीन में मोटा मोटा कूट लिया, और 100 ग्राम लहसुन चॉप, ये आपने डालने के बाद नॉर्मल कुकिंग ऑयल में या तिल के तेल में इसको आपने पका लेना है। तो ये आपका पास चिली ऑयल जो है वो तैयार हो जाएगा, ये इस तरह से। और इसमें से मैं 1 खाने का चम्मच फ्लेवर के लिए डालूंगा इसमें, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर, क्या कहते हैं, अरोमा इसका बड़ा अच्छा सा आता है इसके साथ। तो इस तरह से ये देखें, कीमे का कलर आप देख रहे हैं कि जैसे काला हो जाता है ना। तो ये रेसिपीज़ में जो चीज़ें मैं डाल रहा होता हूँ, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लिया करें, ताकि आपका भी वैसे भी इस कीमे को बनाकर, जैसे मैंने अभी बनाया है, आप यकीन करें, अगर आपने सिर्फ ऐसे ही कीमा बनाकर सर्व कर दिया और रोटी, नान, पराठा, सुबह के टाइम पे ख़ास तौर पर लोग बकरीद में, बकरीद के बाद चाहते हैं कि सुबह के नाश्ते के अंदर बहुत अच्छा सा कोई कीमा बना रहे। ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ना ज़्यादा माइल्ड है, दरमियाना है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, ऑरिगानो, रोज़मेरी और इस थाइम का जो फ्लेवर आता है वो, और बड़ा फ्रेश सा आपको फील मिलेगा, हैवी आपको नहीं होगा ये, ठीक है। ये आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया फाइनली हमारा कीमा डन, और बच्चों को भी पसंद आएगा, इसलिए कि बच्चे जो है ना वो थोड़े से चीज़ लवर होते हैं, स्पैगेटी, पास्ता वास्ता देखकर खाने की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसे अपने करीब कर रहा हूँ, और अब ये फाइनली डन हो रहा है। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर कलर देने के लिए हरी प्याज, पासले, हरा धनिया, ये तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास घर पे मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक चीज़ के लिए भागे भागे मार्केट में जाएं। हरा धनिया, पासले या फिर हरी प्याज, तीनों में से जो भी चीज़ आपके घर पर है वो आप इसको इसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी, ऊपर से गार्निशिंग के लिए। चलें जी, ये देख लें, कीमा हमारा फाइनली डन हो चुका, और ये फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी सी इसकी आ रही है। अब मैं इसे पास्ता के ऊपर, यानी कि जो हमने स्पैगेटी बनाई थी उसके ऊपर ऐड कर दिया हमने। थोड़े से चमचे से इसको चला दें, ठीक है जी। और अब मेरे पास जो बचा हुआ चीज़ है वो मैं ऐड करूंगा इसमें, जगह जगह पे, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है। और ये आ गया हरी प्याज, ठीक है जी। और कलर बेक करने के लिए मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से कलर में लाल वाली मिर्चें, लाल वाली ताज़ी मिर्चें, जिसको हरी मिर्ची जिसको कहते हैं, फ्रेश वाली, हरी भी और लाल भी होती हैं। मेरे पास लाल कलर की हैं, तो इस पर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गया मज़ेदार बीफ मील्स विद स्पैगेटी, ठीक है। तो ये भी तैयार है, और साथ में बिहारी कबाब भी तैयार है, और टैंक से बनने वाला पीना कोलाडा। तो हमेशा कहा जाता है विद मील बेस्ट ऑप्शन टैंक। तो टैंक से बनी हुई रेसिपीज़ इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। अब आगे से इंशाल्लाह आपके लिए आने वाला है विंग्स और बहुत सारी रेसिपीज़, जो केक्स वगैरह बनने वाले हैं, वो भी टैंक से। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और हमने आपके लिए सबसे पहली रेसिपी जो बनाई है वो है बिहारी कबाब। बीफ के बिहारी कबाब बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार। इस वक्त पूरे किचन में मेरे खुशबू फैली हुई है। जो तरीक़ाकार बताया गया है उसको प्लीज़ उसको अप्लाई करें और मज़ेदार रेसिपी इंजॉय करें। दूसरे कबाब से इस कबाब में क्या फ़र्क है ये मैंने आपको बता दिया। चीज़ें कौन सी डलनी है, उससे इसका टेस्ट कैसे होगा, अगर कोयले पे सेकना है तो क्या करना है, और वैसे अपने फ्राई करना है तो क्या करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी। इसके साथ हमने बनाया मिंस, बीफ मिंस विद स्पागेटी। स्पागेटी के साथ जो है इटालियन हर्ब्स के साथ और चीज़ के साथ कीमा जो है वो हमने तैयार किया। और स्पागेटी को हमने बटर के साथ थोड़ा सा फ्राई किया और उसके बाद उसको सर्व कर दिया है। ये भी रेसिपी आपके सामने मौजूद है। उसके साथ टैंग, तो बेस्ट पार्टनर विद मील टैंग। और टैंग से जो है हम आपके लिए बनाते हैं मज़े की रेसिपीज़। तो आज मैंने पीना कोलाडा, जो एक बहुत ही मशहूर ड्रिंक है, वो हमने तैयार किया है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, इसलिए कि इसमें ड्रिंक का ड्रिंक, सेहत की सेहत, और तमाम ऑल इन वन है। इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, अलग से कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, चीनी वगैरह सारी चीज़ें हैं। और साथ में विटामिन सी, डी और जिंक मौजूद है ताकि आपकी बॉडी भी मजबूत रहे। और बच्चे बड़े स्कूल से वापसी में और कॉलेज यूनिवर्सिटी से वापसी में और ऑफिस से वापसी में, साथ में किचन में जो ख़वातीन काम करती हैं, बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो जाती हैं, उनके लिए एक ड्रिंक आपको दोबारा से रिफ़्रेश और दोबारा से एनर्जेटिक कर सकता है। तो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। और मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार रेसिपी में कैसे इस्तेमाल होगा ये भी मैं आपको आगे रेसिपीज़ में बताऊँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है जी, देखते रहिए हमारा शो मिर्च मसाला। ठीक है, और यहाँ मेरे पास पाइनएप्पल का एक पीस पड़ा हुआ है। पाइनएप्पल, हम वेट लॉस के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं, पाइनएप्पल बेस्ट सोर्स है अपना वेट को कम करने के लिए। ये जो फैट होता है, यानी कि जो चर्बी होती है, उसका दुश्मन है ये। ठीक है, और ये हमारे पाकिस्तान के अंदर 12 महीने फ्रेश मिल भी जाता है। बड़े स्टोर जो होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कराची में आप रहने वाले हैं तो आपको सदर में जो है ये आपको फ्रेश भी मिल जाता है। अगर फ्रेश ना मिले तो ये कैन वाला भी मिल जाता है, तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 स्लाइस अगर रोज़ाना आप लेते हैं, जूस बना के ले लें या वैसे ही ले लें, चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई शुगर पेशेंट है उसको वॉश करके फिर खा ले, ठीक है, ताकि इस पे जो सिरप होता है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपकी स्किन को ग्लो करता है। इसको खाने से आपकी स्किन ग्लो होती है, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर खून में जो जरासीम होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और जो जरासीम पिंपल्स बनाते हैं चेहरे के ऊपर या छाइयाँ बनाते हैं, उन जरासीम्स को ख़त्म कर देता है और आपके ब्लड को फ्रेश ताज़ा करता है और इसका फ़्लो बढ़ा देता है, यानी कि खून के दौरानियों को बढ़ा देता है, ताकि आपके अंदर एनर्जी भी साथ में आपको मिल जाती है। एक तो ये हो गया कि ये आपका वेट कम कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपको एनर्जी भी देता है, ब्लड को जो है ना सर्कुलेशन को तेज़ करता है। इवन यहाँ तक कि जो लोग ब्लड थिनर जो लेते हैं, ठीक है, खून पतला करने की जो दवाई लेते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पाइनएप्पल इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन एक चीज़ है, ये प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। ये थी आज की रेसिपी और मेरी उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।